अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सपर्ट अपडेट्स टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, बुल जंपिंग के बारे में आपने अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी। आज की वीडियो में हम आपको बुल जंपिंग के बारे में तफसील से बताएंगे। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें और वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। बुल जंपिंग अफ्रीका की एक ऐसी रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। ये महारत और एथलीज़म का एक मुतासिर कुन मुजाहरा है। ये दरियाई वादी के करीब वाक़या एक जंगली कबीला हीमा ट्राइब की रस्म है। हीमा ट्राइब के लोग वहशी और जंगली किस्म के लोग हैं और ये ओमो वादी में रहने वाले कबायली लोग हैं। ये जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं और चमड़े को लिबास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बुल जंपिंग के अलावा अफ्रीका की अजीब व गरीब रसूम के बारे में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। नाजरीन, इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये लोग फरसुदा किस्म की रस्म व रिवाज से जुड़े हुए हैं। चालाक और शातिर लोग इनकी जहालत का फ़ायदा उठाते हैं और ये लोग कठपुतलियों की तरह उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। बुल जंपिंग भी इन्हीं फरसुदा रसूमात में से एक है। ये ऐसी रस्म है जो एक नौजवान की अपनी ताकत और मर्दानगी को जाहिर करती है। ये नौजवान की हिम्मत और जुर्रत को साबित करती है कि अब वो शादी के काबिल हो गया है। यह हर 6 महीने के बाद मुनक्किद होने वाली तकरीब है और ये रस्म सिर्फ अफ्रीका में ही मुनक्किद होती है। इस तकरीब का आगाज़ बहुत ही शानदार तरीके से किया जाता है। तकरीब से पहले लड़कियां रवायती किस्म का लिबास पहनती हैं और डांस करती हैं। वो पैरों तक घंटियों में लिपटी होती हैं। वो घुटनों में लिपटी टांगों के साथ हारन बजाती हैं। इसके अलावा शराब में धुत होकर वो डांस करती हैं। इस तकरीब में 100 से 300 लोग शिरकत करते हैं। इस तकरीब में 7-8 बैलों को एक तरतीब में खड़ा किया जाता है और एक नौजवान को बगैर पाँव लगाए इनके ऊपर से छलांग लगानी होती है। जो कामयाबी से छलांग लगाता है वो शादी के काबिल समझा जाता है और ये बात इस लड़के के कबीले के लिए बाइस इज्जत होती है। तकरीब से पहले लड़का हाथ में एक मजबूत झड़ी पकड़कर लड़कियों को मारता है। लड़कियां बड़े शौक से ये मार खाती हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने के लिए वो ये मार खाती हैं। मार खाने का मकसद ये है कि वो अपने ख़ानदान के लिए सबसे ज़्यादा वफादार है। जिस लड़की के जिस्म पर जितने ज़्यादा मारपीट के निशान होंगे वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत तस्वर की जाएगी। बुल जंपिंग की तकरीब से पहले नौजवान को रेत से रगड़कर साफ किया जाता है और उसे दूध से नहलाया जाता है। इसके बाद उसके चेहरे पर पेंट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ दूल्हा पार्लर में तैयार होता है। उसका सर जुज़वी तौर पर मुंडवाया जाता है और वो अपने जिस्म पर दरख्त की छाल लपेट लेता है और इसके अलावा वो बैलों के ऊपर से छलांग लगाता है और इसके बाद वो बैलों के ऊपर से छलांग लगाता है। नाजरीन, आपने अक्सर इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी जिसमें एक घास की कोन को डांस करते हुए देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि ये अफ्रीका का वूडो डांस है। अफ्रीका के लोग जहालत की वजह से इन फरसुदा किस्म की रवायात को अपनाए हुए हैं। वो ज़ेंगा बीटो खुदा की इबादत करते हैं। उनका मानना है कि ज़ेंगा बीटो उनसे खुश होकर उनकी मुरादें पूरी करता है और उनको तोहफे भी देता है। इसके अलावा इनका ये भी अकीदा है कि इनके बाप दादा की मुर्दा रूहें इन कोन्स में आती हैं और इनके साथ डांस करती हैं। इन मुर्दा रूहों को बुलाने के लिए हर साल एक मेला मुनक्किद किया जाता है और इस दिन आम तातील होती है। नाजरीन, इन कोन्स की हकीकत ये है कि चालाक और शातिर लोग इन बेचारों की जहालत का फ़ायदा उठाकर इनको गुमराह करते हैं। मज़हब को बिजनेस के तौर पर पेश किया जाता है
بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں جادوگر جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بلیک میجک کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کونز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بآسانی ان کے اندر بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کونز کے منہ کی طرف 2 سوراخ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ دراصل اس کا مقصد باہر بیٹھے لوگوں کی حرکات کو نوٹ کرنا ہے۔ در حقیقت ان کونز کے اندر ایک شخص کو بڑی مہارت سے بٹھایا جاتا ہے اور وہ باہر کے لوگوں کی حرکات کو نوٹ کرتا ہے اور اندر سے ڈانس کرتا ہے، جس سے یہ کون حرکت میں آتی ہے اور ڈانس کرتی ہے۔ بیچارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کی روحیں ان کونز کے اندر آ گئی ہیں اور ان سے خوش ہو کر ڈانس کر رہی ہیں اور ان کو گفٹس بھی دے رہی ہیں۔ دراصل یہ لوگ زینگا بیٹو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے اپنی مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ وہ اسے نائٹ گارڈ یا رات کا رکھوالا بھی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گھاس کی کونز اپنے آپ حرکت نہیں کرتی، بلکہ ان کے اندر بیٹھا شخص ہی ان کونز کو حرکت دیتا ہے اور یہ ڈانس کرنے لگتی ہیں، نہ کہ بلیک میجک کے ذریعے۔ ان کونز کے منہ کی طرف سوراخ ہوتے ہیں جس سے اندر بیٹھا شخص باہر کے لوگوں کی حرکات کو نوٹ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ کونز حرکت کرتی ہیں۔ لیپ پلیٹ ایتھوپیا کی ایک قدیم قبیلے کی ایک رسم ہے۔ اس قبیلے کی خواتین خوبصورت نظر آنے کے لیے نچلے دانت نکلوا دیتی ہیں اور اپنے ہونٹوں میں وہ خوبصورت نظر آنے کے لیے ایک پلیٹ لگوا لیتی ہیں جس کا قطر 4 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بلیڈز کے ذریعے اپنے جسم پر مختلف قسم کے ڈیزائنز بھی بنواتی ہیں۔ ان خواتین کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہاں کے مرد کئی شادیاں کروا لیتے ہیں جن کی تعداد متعین نہیں۔ قبیلے میں امیری اور غریبی کا تعین گائے کی تعداد سے ہوتا ہے۔ لوگ گائے کا دودھ پینے کی بجائے اس کا خون پیتے ہیں۔ جس لڑکی کے ہونٹوں میں جتنی بڑی پلیٹ لگی ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ خامد سے گائے ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور قبیلے کا ہر امیر مرد اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہاں مرد کئی شادیاں کرتے ہیں اور ان کی کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں صرف ایک ہی بیوی ہوتی ہے جو کہ اس گھر کی مالک ہوتی ہے۔ مرد کسی بھی گھر کا مالک نہیں ہوتا، البتہ وہ کسی بھی بیوی کے گھر میں رہ سکتا ہے۔ اس قبیلے کے فرد اپنے مال مویشی کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ عام طور پر قبیلے کے ہر مرد کے پاس 30 سے 40 گائیں ہوتی ہیں۔ کسی مرد کو شادی کی اجازت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اس کے پاس 60 گائیں نہ ہو۔ یہ لوگ توما نامی آسمانی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر قبیلے میں ایک روحانی پیشوا ضرور ہوتا ہے جس کا کام قبیلے کے لوگوں کی دعائیں کو توما تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب قبیلے کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بارش ہونی چاہیے تو وہ اس شخص سے بارش کی دعا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ شخص ایک مخصوص درخت کے کچھ حصے کاٹ کر اس میں مٹی ملا کر جسم پر مل لیتا ہے۔ اس سے بارش برسنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔